ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम खरी खरी और आज हमारी खास मेहमान हैं हरियाणा की मुख्य संसदीय सचिव अनीता यादव। कैप्टन अजय यादव को अगर सिंचाई मंत्री बनाने से समस्या का हल निकलता तो यहाँ पर काफी खाड़े जो, क्योंकि मैं इसलिए मैंने जिक्र किया कि वो यहाँ पर लोकल थे और लोकल के नाते वो समझ सकते थे इस इलाके की समस्या को, और उन्होंने काफ़ी दूर दूर तक जाकर नाले और ये वो बनाए, पुलिये बनाए। यहाँ पे हमारी बहुत समस्याओं का समाधान हुआ। और आज भी मैं ये कह सकती हूँ कि जो इलाका पानी से वंचित था उन्होंने खुद भी जा जाकर यहाँ पर दौरा किया और काफ़ी अच्छे रिजल्ट हमारे निकले। लेकिन अब मुझे नहीं पता क्या खामियां रही होगी। उनको इस पद से क्यों हटा दिया गया? अब ये नहीं पता कि भाई ये तो समय समय पर जिम्मेवारियाँ एक दूसरे की बदलती रहती है। अगर सारी जिम्मेवारी इन्हीं के पास रहेंगी तो फिर दूसरे लोग भी बन के आए। अगर वो समस्याओं का हल कर रहे थे, इलाके के लोग संतुष्ट थे, हम यहाँ संतुष्ट थे, फिर भी उनको बदल दिया गया, इसके पीछे क्या राजनीति? ये तो हाईकमान का फैसला है कि समय समय पर मान सम्मान बदलता रहता है। उनकी अपनी वो है, सोच है कि किसको जिम्मेवारी कब कितनी देनी है। मान सम्मान तब बदला जाता है जब विभाग में काम नहीं हो रहा हो। काम हो रहा है, अभी भी हो रहा था, हाँ। तब फिर क्यों बदल दिया? आप क्या सोचते जैसा कि मैं ये सोचती, मुझे नहीं पता किसी के क्या क्या आकलन होते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो ये मंत्री हैं समय समय पर, जैसे इसका महेंद्र प्रताप जी का डिपार्टमेंट फूड एंड सप्लाई बदला गया, फिर आ गया, मैडम किरण चौधरी का वो हटाया, वो फिर दे दिया गया। तो ये तो समय समय पर पार्टी की पॉलिसीज हैं, हमारे हाईकमान की पॉलिसी है कि समय समय पर अलग अलग तरह की जिम्मेवारियां देनी चाहिए ताकि उनका तजर्बा बना रहे, जैसे कि अफसरों को भी देते रहते हैं। आज एक अफसर, कल कमीशन इसका था, जो ये इलेक्शन कमीशन की जो वो थी, और आज उसको सुमिता मिश्रा को हमारा डायरेक्टर बना दिया। तो इस तरह की जिम्मेवारियां, कल आप हो सकता हो कि मेरा जो CPS का दूसरा जो महिला एवं बाल विकास है ये बदल दे। ये सब उनके अधिकार क्षेत्र की बात है कि उनको क्या ठीक लगा क्या ठीक नहीं लगा। लेकिन मुझे ये लगा कि यहाँ पर जो कार्य करना चाहिए था तो वो लगभग सुचारू रूप से, हमारे खाले हैं, नाले हैं, ये जो ब्रिज है, एक दो नहरों के ऊपर पुलिये हैं, ये काफ़ी हद तक कैप्टन साहब ने यहाँ पर सुलझाए। और मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं उधर भी जिम्मेवारी देने में वो मंत्री भी कुछ ना कुछ सुधार ही रहे होंगे। तो इसलिए ये तो कोई छोटे दिमाग की बात है। अगर हम ये जिक्र करें तो कि भाई उनका क्यों बदल दिया, हो सकता है हाईकमान मेरा ही कोई कुछ बदल दे। आपके जवाब पर एक सवाल कर रहा हूँ, आप CPS हैं। हाँ जी। आप अपने विभाग को पूरी तरह से देखते हैं? हाँ, देखते हैं। रोजाना आप रिपोर्ट लेती हैं? बिल्कुल लेते हैं, लगभग। अगर आपको 5 बार 7 बार 10 बार अगर ये रिपोर्ट मिले कि फला अफसर काम नहीं कर रहा, निकम्मा है, तो आप पॉलिसी क्या बनाएंगी? इस निकम्मे अफसर को बदल दो या नहीं? मैं तो चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिख देती हूँ, अगर भाई इसको सजा दो, सस्पेंड भी करो। रिपोर्ट के आधार पर बदला ना आपने? हाँ जी, हाँ जी। तो हवा में तो पॉलिसी नहीं बनाई ना आपने? ना, हवा में तो कोई ऐसा। तो हाई कमान हवा में कैसे पॉलिसी बनाएगा? नहीं, हम जैसे व्यक्तिगत कहते हैं कि जी हमारा ये अफसर ठीक नहीं है, या ये है, इस तरह की शिकायतें आ रही हैं, या लोगों को सुन नहीं रहा, तो उसमें हम अपनी बात रखते हैं और काफ़ी हद तक हमारा सुलझावा हो भी जाता है। या फिर अफसर ठीक आ जाता है, लाइन पे आ जाता है, वार्निंग मैं खुद भी दे देती हूँ, मैं को मान जाओ, सुधर जाओ, नहीं सुधरा। हाँ, मैं कह देती हूँ ये बात, तो क्योंकि हम तो जमींदारों के बच्चे हैं, हमने लोगों ने हमारे को चुन के भेजा है, और उनका किसी तरह से कोई हनन होता है तो घनी वो ज़्यादा चीफ मिनिस्टर के पास शिकायत ना करके मैं तो खुद भी कह लेती हूँ अपने अधिकारियों से, भाई सुधर जाओ, मान जाओ, कि ना मानना तो बता। वो मान भी जाते हैं, सुनने भी लग जाते हैं लोगों को। नहीं तो मैं तरीकाओं से हाँ, ये भी कह लेती हूँ। जी हाँ। अगली बात आपने पूरी कर दी। लोगों ने जो बनाया हमारे को इतनी उम्मीद से, आज 3 बार विधायक बनी हूँ, 1 बार जिला परिषद की वाइस चेयरमैन रही हूँ, तो ऐसे ही थोड़ी सी बना दिया। उन्होंने तो सोच समझ के बनाया होगा कि हमारे अधिकार क्या है, हमारे कर्तव्य क्या है, तो हमारी ड्यूटी क्या है, हमें नहीं पता सब। तो इस तरह से, जैसे कि कल आपने अभी जिक्र कर रहे थे कि हमारी मंडियों में अनाज गड़बड़ कर रहा था बारिश की वजह से जी, अनाज ज़्यादा आने की वजह से, जगह छोटी पड़ने की वजह से, या कोई कारण रहे होंगे। तो फिर मैंने ऊपर तक फ़ोन करे, मैं को भाई आ जाओ, देख कर जाओ। मौके पे कल आए, मौके पे देखा, और 50,000 बैग हमने कल करीना मंडी को उठवाए। पता लग जाता है, हमें कोई बताता है कि जी हमें ये समस्या है, उस समस्या का समाधान करने के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं, रहेंगे। हमारे देश की अजीब समस्या है, अनाज ज्यादा हो जाए मामला तो, अगर ज्यादा हो जाए तो समस्या उसको रखे कहाँ, कम हो तो समस्या
कि कम लोगों हो को गया। खिलाए कहाँ से? नहीं, बहुत है। परमात्मा की, प्रभु की बहुत अच्छी कृपा है कि पूरा अनाज है, पूरा सबको दाल रोटी सही वक्त पे सब लोग खा के सोते हैं। मैं तो ये कहना चाहती हूँ। आप हरियाणा की जो युवा पीढ़ी है, हाँ जी। उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा भाइयों को कहना चाहती हूँ कि वो पढ़ लिखे कामयाब बने, अपने अच्छे अच्छे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, पायलट बने। आज हर जगह आपने पता है कि उन्होंने तो फिर कहो कि चौटाला का जिक्र ले आती है बार बार। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी जब से बने हैं, चाहे जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, 2 कमरा हम जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी चलती थी, अभी भगत फूल सिंह की यूनिवर्सिटी देख रहे हैं आप, रोहतक की यूनिवर्सिटी देख रहे हैं, जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी देख रहे हैं, यहाँ पे केंद्रीय विश्वविद्यालय। ये किसकी देन है? आपने बोला ना मुझे कि कितना समय चाहिए, तो हमने ठीक बोला कि नहीं बोला कि हमें समय चाहिए, कि कुछ ना कुछ हम प्रदेश के लिए करना चाहते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी, हम उनके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। क्या किसी ने ये सोच अनीता दी? जी, अनीता मैं ये जी। कहना चाहती हूँ। ना जी आप बात पूरी हो जान दो। हाँ। आपने मुझे कहा कि युवाओं के लिए क्या कहना चाहती है। किसी को पढ़ने के लिए कुछ साधन थे? हमारे बच्चे दूसरे प्रदेशों में जाके पढ़ते थे। आज मैं दावे से कह सकती हूँ कि हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, पूरी तरह से नौकरियों में हिस्सा पट्टी मिलती है, साफ सुथरी बात होती है, साफ सुथरा काम होता है। अनीता जी, मेरी सोच बिल्कुल अलग है। जनता ने चुना काम करने के लिए, समस्याएं दूर करने के लिए। हाँ जी। अगर काम किया तो कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री इस देश पर या देश की जनता पर एहसान नहीं करता। नहीं करते। उसको चुना हम भी इसलिए, नहीं कर रहे, हम भी नहीं कर रहे। भजन कीर्तन करने के लिए नहीं चुना। हम भी नहीं कर रहे जी, हम भी काम करने की पूरी कोशिश करते हैं, लोगों के बीच में रहते काम नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, इस पर सवाल जरूर खड़े होते हैं। कई काम जल्दी होने के होते हैं, कई लेट होने के होते हैं, कई काम ऐसे होते हैं कि होने के ही नहीं होते। जी। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। कोई काम बहुत जल्दी हो जाते हैं और कई काम में टाइम भी लग जाता है। कई बार कोशिश कर लेते हैं तब भी नहीं होता, रह जाता है वो काम। अनीता जी, आप हमारे खरी खरी प्रोग्राम में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। आज खरी खरी में बस इतना ही। अगले हफ्ते एक और शख्सियत से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।